जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो आज सत्संग मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ, यह सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेसफुल सत्संग है और इस सत्संग को सुनने के बाद आपको गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। अगर यह सत्संग आप तक आया है तो ज़रूर इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन आपके साथ ज़रूर है। संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुना करिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं। आज जो सत्संग मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सत्संग स्वर्गीय राजेंद्र सिंह कैंथ अंकल जी का है। बहुत ही डिवाइन सत्संग है। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, एक मित्र से गुरु जी के बारे में सुनकर हम उनके पास पहुँचे थे। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और सप्ताह में 2 बार आने के लिए कहा। उस समय मैं बवासीर और मधुमेह से पीड़ित था। संगत में हमें लंगर परोसा गया जिसमें बहुत मिर्ची थी। इतनी मिर्ची देखकर मुझे भय था कि वह मेरी बवासीर रोग को और गंभीर कर देगी, किंतु गुरु जी का लंगर होने के कारण मैंने वह खा लिया। मैं आकर लंगर ग्रहण करता रहा और मेरी अवस्था में सुधार होने लगा। फिर एक दिन वह रोग, जिसका 10 वर्षों से कोई उपचार नहीं हो पा रहा था, लूप हो गया। अब मैं घर पर भी अपने भोजन के साथ मिर्ची ले लेता हूँ। जहाँ तक मेरे मधुमेह का प्रश्न है, उसका भोजन से पहले और बाद का स्तर 125/175 था, जबकि उसका आदर्श स्तर 100/140 होना चाहिए। गुरुजी के यहाँ जब भी मैं जाता था, आधा किलो मिठाई का प्रसाद खाता था। सामान्यतः मेरे मधु का स्तर बढ़ना चाहिए था, किंतु वह घटकर 91 = 141 हो गया। वास्तव में आजकल मुझे घर पर भी मिठाई खानी पड़ती है जिससे मधु का स्तर अधिक नहीं गिरे। मैंने रात को इस रोग की औषधियाँ लेना बंद कर दी हैं और प्रातःकालीन की मात्रा कम हो गई है। गुरुजी की कृपा ऐसी होती है। मेरी एक और समस्या थी, मूत्र मार्ग में अवरोध। गुरुजी के पास आने से पूर्व दिल्ली के सर गंगाराम चिकित्सालय में मेरी एक असाधारण सर्जरी हुई, पर उसके 2 माह के बाद उसमें फिर अवरोध आ गया था। उसी चिकित्सक ने कहा कि इस उपचार के पश्चात मूत्र मार्ग सिकुड़ जाता है और फिर से सर्जरी की सलाह दी। दूसरी सर्जरी भी हुई, किंतु 4-5 माह के बाद वह फिर से अवरुद्ध हो गया। मैंने संगत के एक सदस्य को गुरुजी को इससे अवगत कराने की विनती की। गुरुजी ने उपाय बताया, जिसको करने के उपरांत मैं स्वस्थ हो गया। यदि अब कभी वह रोग होता है तो मैं औषधि खाकर स्वस्थ हो जाता हूँ। हम राजौरी गार्डन के मुख्य बाजार में एक किराए के मकान में रहते थे। 1999 में मकान मालिक ने उसे एक भवन निर्माता को बेच दिया, जो वहाँ दुकानें बनाना चाहता था। हमें वह मकान खाली करने के लिए कहा गया, किंतु तुरंत ऐसा करना संभव नहीं था। एक दिन मैंने गुरुजी से इसका उल्लेख किया तो वह मेरी ओर देखकर चुप रहे। मैंने पुनः उनसे विनती की तो भी वह चुप रहे। मैंने निश्चय किया कि गुरुजी उत्तर नहीं दे रहे, अंततः उनसे प्रार्थना करने में भलाई है। परंतु उनके चुप रहने का कारण अगले दिन पता लगा। अगले दिन संगत में आते हुए हम धोला कुआं पर एक यातायात अवरोध में फंस गए और अचानक कार के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। एक मिस्त्री ने आकर सहायता की और वह सही भी हो गए। किंतु जब यह घटना घटी और जहां घटी उसके लिए हम गुरुजी को आभारी हैं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती थी। मुझे स्पष्ट हो गया कि पिछले दिन जब मैं गुरुजी से विनती कर रहा था, वह इस दुर्घटना से हमारा बचाव कर रहे थे। मैं उनसे एक छोटी सी बात के लिए कृपा की आशा कर रहा था, जबकि वह हमें संभव मृत्यु से बचा रहे थे। उनकी दया वहीं पर समाप्त नहीं हुई। 1 माह में हम एक नए घर खरीद कर उसमें जा सके। गुरुजी के प्रत्येक भक्त को आशीर्वाद मिलता है, उनसे कोई अछूता नहीं रहता है। वह भी जिनके पास उनका चित्र है या जो उनके बारे में सुनते हैं और जो उनसे विनती करते हैं, सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। नाभा निवासी मेरी पत्नी के भाई गुरुचरण सिंह मान के साथ ऐसा ही हुआ। हम उन्हें गुरुजी के सत्संग सुनाया करते थे। एक दिन वह दिल्ली आए और गुरुजी ने उन्हें यह कहकर आशीर्वाद दिया कि वह प्रसन्नचित्त और आनंदित रहें। उनकी पुत्रवधू ने गुरुजी का चित्र मांगा, जो उसे दिया गया। कुछ दिन के पश्चात गुरुजी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उस समय वह गर्भवती थी और गुरु कृपा से उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गुरुजी के आशीर्वाद से उत्पन्न सब बच्चे अपनी आयु से अधिक कुशाग्र, बुद्धि और चंचल होते हैं। जब सौभाग्यशाली दंपति ने गुरुजी से उसका नामकरण करने की विनती की तो गुरुजी ने उसका नाम गुरुभजन सिंह रखा। जब गुरुजी किसी परिवार को अपने संरक्षण में लेते हैं तो वह परिवार सदा सुखी रहता है। जब गुरुचरण को गुर्दों में अत्यंत कष्ट हुआ था तो उसने गुरुजी से उसकी दया के लिए प्रार्थना की। वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। फिर उसको मूत्र मार्ग में पथरी के अवरोध के कारण बहुत वेदना हुई। दर्दनाशक औषधियाँ लेते हुए भी उसका शूल बना रहा।
उन्होंने मुझे गुरुजी से निवेदन के लिए कहा। जब मैंने ऐसा किया तो गुरुजी ने केवल अपना सिर हिलाया। शीघ्र ही गुरचरण की पथरी और वेदना लुप्त हो गए। गुरचरण के सामने एक और समस्या आई। वह नाभा में एक निजी विद्यालय चलाते थे। 2005 में पंजाब सरकार ने ऐसे सब विद्यालयों को निषोध कर दिया जिनको मान्यता प्राप्त नहीं थी। उन्होंने मुझे फ़ोन पर गुरुजी से विनती करने के लिए कहा। हमने मंदिर में प्रार्थना की और उन्हें मान्यता के लिए आवेदन देने का परामर्श देने के साथ गुरुजी के चित्र के सामने प्रार्थना करने को कहा। शीघ्र ही गुरुजी की दया से उनके विद्यालय को सबसे पहले मान्यता प्राप्त हुई और उसमें छात्रों की संख्या में वृद्धि भी हुई। गुरुजी सबको अपना आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए केवल समर्पण और आस्था ही आवश्यक है। उनको अपनी समस्या बताने का भी आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए जो भी आवश्यक है वह देते हैं, साथ ही समस्याओं का निवारण भी करते हैं और अंत में वे जो भी अहितकारी होता है उसे नष्ट कर देते हैं। इन कारणों से गुरुजी ईश्वर हैं। हम उनके दर्शन कर उनसे कुछ पाने के लिए अत्यंत भाग्यशाली हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी। और अगर सत्संग कहने में मुझसे कोई भी तरह की गलती हो गई हो, कोई वर्ड मिस्टेक हो गई तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा संगत जी। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेजिए, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको होते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।